मुझे माइन को प्यार से समझाना चाहिए था। वो भी गलत नहीं है। मैं अपने प्रॉब्लम्स का सारा गुस्सा उस पर निकालता हूं और आज उस पर हाथ उठा लिया। हेलो। हेलो पापा। अर्जुन रोज आ रहा है, वो कुछ खा भी नहीं रहा, मैं क्या करूं? बेटा आनी क्या है उन्हें बताओ ना। वो घर पर नहीं है। अरे ये कहाँ गई है? पापा आप प्लीज अर्जुन को मामा के पास भेज दें। कौन? तुम अब क्या लेने आई हो? सब कुछ तो छीन चुकी हो। एक अजीब सी कमीनी सी खुशी हो रही है मुझे ये सोच के कि मुझे आवारा और बदचलन कहने वाली खुद भी वही निकली। माहीन, जुबान संभाल के बात करो। तुमने तो मुझसे भी बड़ा और लंबा हाथ मारा है। वैसे ये सारी प्लानिंग उसी दिन कर ली थी ना, जिस दिन उस अमीर साथी को नित नए खाने बनाकर खिला रही थी। मैं तो अपनी जल्दबाजी की वजह से मारी गई, वरना तुम्हारी असलियत तो सबके सामने यूं ही आ जानी थी। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज और बोला ना, फिर मैं जो कहूंगी ना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। बर्दाश्त तो अब तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हारी इस हरकत के बाद जो हारून तुम्हारे साथ करने वाले हैं। जितना बुरा वो कर चुका है, इससे ज्यादा करने को कुछ बाकी रह गया? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, जब तुम्हारे बच्चे तुमसे इतनी दूर चले जाएंगे कि तुम उनकी शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। क्या मतलब? क्या मतलब है? क्या कर रहा है वो मेरे बच्चों के साथ? बताओ मुझे माहीन। खुदा हाफिज। माहीन, माहीन बताओ मुझे। माहीन मैं कुछ पूछ रही हूँ। माहीन, माहीन बताओ मुझे। Excuse me, may I join you? बैठी। वो एक्चुअली मैं अभी नाइला आपकी से ही मिलकर आ गई थी। आपका और हारून का जो झगड़ा हुआ नाइला आपी की वजह से, आपको पता है वो सारी रात सो नहीं पाए। हमें लगा नहीं था कि आप नाइला आपी की वजह से अपनी इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील को कैंसिल कर देंगे। तो हारून ने आपको इसलिए यहाँ भेजा? नहीं नहीं, मुझे हारून ने यहाँ नहीं भेजा। मैं तो आई जस्ट केम हियर टू मीट अ फ्रेंड। आपको बैठे हुए देखा तो आई थॉट मुझे आके आपसे बात करनी चाहिए। नाइला आपी ने जो मेरे और हारून के साथ किया है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो देखने में जितनी बेजरर और भोली लगती है ना, असल में है नहीं। आपको उनकी बात का एतबार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि मुझे आपकी बात का एतबार करना चाहिए? जी? वैसे कभी आपने अपने बारे में ये सोचा है कि आप हैं कौन? आइंदा नाइला के बारे में बात करने से पहले ना अपने आप को जरा आईने में देखिएगा।
आपको और आपके हस्बैंड को इसका जवाब मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, आई एम एक्सपेक्टिंग समवन। एक्सक्यूज मी। वो उस बेवकूफ लड़की की बातों में आकर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो झूठ बोल रही थी। वो झूठ क्यों बोलेगी खाला? और मैं हारून के गुस्से को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ नहीं होगा, आखिर वो उनका बाप है। और इतने छोटे छोटे बच्चों को वो कहाँ लेके जाएगा, कहाँ भेजेगा उन्हें? वो जब मुझसे मेरे बच्चे छीन सकते हैं, वो कुछ भी। मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं जाने दूंगी। क्या कर रही हो? क्या करोगी तुम? मैं पुलिस के हवाले करूंगी। उन्होंने अगर मेरे बच्चे को कुछ भी करने की कोशिश की ना, मैं इस तरह खामोश नहीं रहूंगी। अच्छा, और वो तुम्हारी धमकी से डर जाएगा? तुम बात को क्यों नहीं समझ रही? वो तुम्हें उकसाने के लिए आई थी कि तुम तैश में आके हारून से झगड़ा करो और फिर हारून कोई उल्टा सीधा फैसला कर ले। मैं क्या करूं खाला? इधर बैठो मेरे पास। देखो, समझदारी से काम लो। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बजाय तुम अपने वकील से बात करो। वो कोर्ट के ऑर्डर के जरिए हारून को पाबंद करेगा कि वो बच्चों को कहीं नहीं लेके जाए, और ये काम अदालत का ऑर्डर ही कर सकता है। आप ठीक कह रही हैं। मेरे दिमाग में बात क्यों नहीं आई? मैं अभी फोन करती हूँ वकील को। समझ से बात